जो माली मुआमलात हैं, तिजारत के मसाइल हैं, आप उसमें दो बातें बुनियादी तौर से याद रखें। जब कोई तिजारत करना चाहे, कोई माली लेन देन करना चाहे, दो बात आप उसमें याद रखें कि कोई भी माली मुआमला या कोई भी खरीदो फरोख्त उस वक्त जायज और हलाल होगा जब उसके अंदर कुछ शर्तें पाई जाएंगी जो कि हमारी शरीयत ने बताई हैं। कुछ शर्तें पाई जाएंगी, इसी तरह से हमारी शरीयत ने कुछ रुकावटें बताई हैं जिन्हें कि मवाने कहा जाता है अरबी जुबान में। कुछ शर्तों का पाया जाना जरूरी है और कुछ मवाने और रुकावटें हैं जिनका ना पाया जाना जरूरी है। यानी शर्तें पाई जानी चाहिए, जो रुकावटें और मवाने हैं या हुर्मत के असबाब आप कह सकते हैं, हराम होने के असबाब, वो नहीं पाए जाने चाहिए। अगर इन दो बातों का आपने ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह मोटे मोटे तौर पर आप किसी चीज के, किसी मामला के हराम होने का इल्म आपको आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले किसी खरीदो फरोख्त के लिए या उसके हलाल होने के लिए, जायज होने के लिए 7 शर्तें हैं। शर्त का मतलब यह होता है, ये एक टर्म है, शरई टर्म है शर्त। शर्त का मतलब होता है कि वो 7 चीजें उसमें पाई जानी चाहिए। अगर किसी एक चीज की कमी होगी तो वो मामला सही नहीं होगा, वो खरीदो फरोख्त, वो बयो शरा सही नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि जाहिर है जब हम कोई माली मामला करते हैं, खरीदो फरोख्त हो या कोई भी मामला हो, तो उसमें 2 पार्टियां होती हैं। 2 पार्टियां होती है, खरीदने वाला, एक बेचने वाला। उन दोनों पार्टियों की मुकम्मल तौर से रजामंदी जरूरी है। मुकम्मल तौर से रजामंदी के बगैर अगर मामला किया जा रहा है तो खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। जो बेचने वाला है मुकम्मल अपनी मर्जी से बेचे, जो खरीदने वाला है मुकम्मल अपनी मर्जी से खरीदे। ये पहली शर्त है कि दोनों पार्टियों की रजामंदी का पाया जाना यह जरूरी है खरीदो फरोख्त के अंदर। दूसरी शर्त यह है कि दोनों पार्टियां ऐसी होनी चाहिए जिनका किसी माल के अंदर तसर्रुफ करने की इजाजत जिनको शरीयत ने दी हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, शरीयत जिनको किसी माल में तसर्रुफ करने की इजाजत नहीं देती है। किसी माल में तसर्रुफ करने की इजाजत शरीयत ने ऐसे शख्स को दी है जिसके अंदर 4 औसाफ हों। पहली बात तो आजाद हो। जाहिर है इस जमाने में सब आजाद हैं, लेकिन चूंकि पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे बाज लोग, इसलिए फुक़हा ने इसको भी जिक्र किया है। आदमी आजाद हो, दूसरे नंबर पर आदमी बालिग हो, तीसरे नंबर पर इंसान आकिल हो, चौथे नंबर पर इंसान रशीद हो यानी होशमंद हो। ऐसा ना हो कि वो बेवकूफ टाइप का हो। ये जब 4 शर्तें किसी इंसान के अंदर पाई जाएंगी तब उसे किसी अपने माल के अंदर तसर्रुफ करने का हक हासिल है। अब मान लीजिए कोई पागल इंसान है, आपने जाकर के उससे कोई सामान खरीद लिया, अब ये बय नहीं होगी क्योंकि वो पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है। कोई छोटा बच्चा है, आपने उससे जाकर के सामान खरीद लिया, क्योंकि वो बच्चा है, बालिग नहीं है, ये खरीदो फरोख्त नहीं होगी, इल्ला ये कि उस बच्चे के वली ने, उसके जिम्मेदार ने उस बच्चे को इजाजत दे रखी हो। बहुत सारी दुकानों में हम देखते हैं छोटे बच्चे बैठे हुए हैं काउंटर पे, तो अगर उस दुकानदार ने, उसके बाप ने, उसके वली ने इजाजत दी हुई है उस बच्चे को तो बच्चा बेच सकता है, वरना उसके औलिया की रजामंदी और उनकी इजाजत के बगैर किसी नाबालिग से कोई सामान खरीद रहे हैं तो जायज नहीं होगा। तो पहली शर्त क्या है? दोनों की रजामंदी। तीसरी शर्त यह है कि वो जायज़ तसर्रुफ हो यानी तसर्रुफ की इजाजत हो। तीसरी शर्त यह है कि जो माल हम खरीद या बेच रहे हैं वो माल ऐसा होना चाहिए जो हमारी शरीयत के अंदर मुबाह और जायज हो। मुबाह और जायज का मतलब क्या है? कि उसका इस्तेमाल करना हमारी शरीयत में हलाल हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी सिगरेट बेच रहा है, कोई आदमी शराब बेच रहा है। जब शराब और सिगरेट हमारी शरीयत में सिरे से पीना जायज ही नहीं है तो गोया कि उसका बेचना भी जायज नहीं होगा। अब अगर कोई आदमी हराम माल खरीद रहा है तो ये शरई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वो मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी, वो खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। आपने उसको पैसा दिया, वो पैसे का मालिक नहीं बनेगा,
आपने उससे वो हराम माल लिया, आप उस हराम माल के मालिक नहीं बनेंगे। तो तीसरी शर्त यह है कि दोनों तरफ से जो अदला बदली हो रही है, कीमत और सामान, ये दोनों मुबाह और जायज होने चाहिए, हराम नहीं होने चाहिए। अब आप इसी पर कयास करते जाइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी शरीयत में हराम है। हराम चीज के खरीदो फरोख्त जायज नहीं है, वो खरीदो फरोख्त मुनाकिद ही नहीं होगी। चौथी शर्त क्या है कि जो सामान खरीद या बेच रहे हैं, खरीदने और बेचने वाला या तो उसका मालिक हो या उसके कायम मकाम हो। मिसाल के तौर पर यह सामान मेरा है, मैं ही इसको बेच सकता हूं। अगर कोई दूसरा आदमी मेरा सामान ले जाकर के बेच दे तो वो बिक्री मुनाकिद नहीं होगी, वो शरई बिक्री नहीं है। हाँ, अगर मैंने उसको वकील बनाया है, उसको इजाजत दिया हुआ है, तब वो बेच सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सामान बेच देते हैं जिसके वो मालिक नहीं होते हैं। सामान अभी बेच दिया, बाद में सामान खरीद के लाएंगे, डिलीवरी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तबे मा लैसा इंदक, ऐसा सामान मत बेचो जिसके आप मालिक नहीं हो। अगर सामान अभी आपके पास नहीं है तो वो सामान आप नहीं बेच सकते जिसके आप मालिक नहीं हैं। जब सामान के आप मालिक बन जाएं, उसी वक्त आप वो सामान बेच सकते हैं। तो ये चौथी शर्त है कि दोनों आदमी, खरीदने वाले बेचने वाले, खरीदने वाला उस पैसे का मालिक हो, बेचने वाला उस सामान का मालिक हो, और दोनों खरीद बेच रहे हों। ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त है कि जिस चीज को खरीदा जा रहा हो वो चीज ऐसी हो जिसे उस टाइम जिसको डिलीवर करना ये मुमकिन हो। अगर कोई ऐसी चीज आप बेच रहे हैं जिसका डिलीवर कर पाना आपके बस में ही नहीं, जैसे कि आप कहें चिड़िया उड़ रही है, मैं इसको बेच रहा हूं, उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे? ये ऐसी मिसाल है जो बिल्कुल सामने की है। कोई भी ऐसा सामान आप बेच रहे हैं जिसको डिलीवर कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो ये जायज नहीं है। ये 6 शर्तें हुई। 7वीं शर्त है कि वो जो सामान आप बेच रहे हैं वो सामान मालूम हो, मजहूल ना हो। जो सामान आप बेच रहे हैं वो मालूम हो, मजहूल ना हो। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कोई सामान रखा हुआ है, डब्बा बंद है, हमको पता नहीं डब्बे के अंदर क्या है। डब्बे के अंदर मोबाइल है कि कंप्यूटर है या कोई मिठाई है, कौन सी चीज है हमें पता ही नहीं है। या मान लीजिए उसके अंदर जो सामान है उसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता है, या उसके अंदर जो सामान है हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता है, हमें सामान का इल्म नहीं है। तो अगर सामान का इल्म नहीं है, ऐसी सूरत में उसको मजहूल कहा जाता है। किसी मजहूल चीज को बेचना ये जायज नहीं है। हाँ, अगर डब्बे में सामान बंद है लेकिन डब्बे के ऊपर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ये सामान फला सामान है, इतनी क्वांटिटी में है, फला फला इसकी क्वालिटी है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, तब इसका मतलब वो सामान मालूम है। खुलासा ये कि जो सामान आप खरीद या बेच रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आखिरी शर्त यह है कि जो कीमत आप दे रहे हैं वो कीमत भी मालूम होनी चाहिए। मैं कितने में खरीद रहा हूं, खरीदते और बेचते वक्त वो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ये सामान ले जाइए आप, परसों हम लोग रेट तय कर लेंगे। परसों तय क्या करेंगे, हमें आज थोड़ी पता है। जिस वक्त आप खरीद या बेच रहे हैं कीमत उसी वक्त मालूम होनी चाहिए, और इस तरह से मालूम होनी चाहिए कि फ्यूचर में उसके कम ज्यादा होने का इम्कान ना हो। तो जिस वक्त आप सामान बेच रहे हैं उसी वक्त कीमत तय करना यह जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान अभी दे देंगे, कहेंगे सामान अभी ले लो, ये गल्ला है अभी ले लो, और 4 महीने के बाद हम लोग जो है रेट तय करके उस वक्त जो रेट रहेगा वो रेट में ले लूंगा। भाई उस वक्त क्या रेट रहेगा हमें नहीं पता है। तो सामान की कीमत जिस वक्त आप खरीद रहे हैं उसी वक्त मालूम होनी चाहिए। ये तकरीबन 7 या 8 शर्तें हैं। किसी भी सामान को खरीदते और बेचते वक्त ये 7-8 शर्तें पाई जानी जरूरी हैं। अगर कोई एक शर्त ना पाई गई तो वो खरीदो फरोख्त इस्लामी खरीदो फरोख्त नहीं है, वो जायज नहीं है।